हम 13.1 पढ़ेंगे। 13.1 में कह रहा है कि 1.5 मीटर लंबा, लंबाई दे दी 1.5 मीटर, 1.25 मीटर चौड़ा, चौड़ाई दे दी 1.25 मीटर और 65 सेमी गहरा, गहराई का मतलब ऊंचाई होगी 65 सेमी। अब ये कह रहा है प्लास्टिक का एक डिब्बा बनाया जाना है, इसे ऊपर से खुला रखना है। प्लास्टिक शीट की मोटाई को नगण्य मानते हुए निर्धारित कीजिए कि डिब्बा बनाने के लिए आवश्यक प्लास्टिक शीट का क्षेत्रफल। दूसरा नंबर का, इस शीट का मूल्य यदि 1 वर्ग मीटर शीट का मूल्य 20 रुपए है। अब देखिएगा यहाँ लंबाई मीटर में दे रखी है, चौड़ाई भी मीटर में दे रखी है, गहराई का मतलब ऊंचाई सेमी में दे रखी है। अब इसको मीटर बनाएंगे, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है। हम इस सेंटीमीटर को मीटर बनाएंगे, 100 का भाग देंगे, 2 के बाद में पॉइंट लगा देंगे। अब इसमें ऊपर से ढक्कन को खुला रखना है, ढक्कन नहीं है इसमें, तो हम पहले तो चारों दीवारों का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। चारों दीवारों का क्षेत्रफल, चारों दीवारों का क्षेत्रफल मैंने बताया 2 गुणा ऊंचाई कोष्ठक में लंबाई प्लस चौड़ाई, 2 गुणा ऊंचाई का मतलब गहराई 0.65, लंबाई है 1.5 और चौड़ाई है 1.25। अब देखो 2 से इसको गुणा किया, 5 दूनी 10, 6 दूनी 12 और 1 13, 2 के बाद में पॉइंट। यहाँ देखो इनको जोड़ेंगे। अब 1.5 को और 1.25 को हम जोड़ लेते हैं, तो 1.5 पॉइंट के नीचे पॉइंट लगाएंगे, 1 इधर, 2 और 5, 0 बढ़ा सकते हैं, 5 5 2 7, 1 और 1 2, 2.75 आया। अब देखो 0 की तो 0 0, 13 पंजो 65, 6 13 7 91 और 6 97, 9 13 दूनी 26 और 9 35। यहाँ 2 और 2 के बाद में अर्थात 4 के बाद में पॉइंट लगा दिए, तो 3.575 वर्ग मीटर। अब देखो इसका चारों दीवारों को निकाल लिया, अब हम तल का क्षेत्रफल निकालेंगे। तल का क्षेत्रफल, इसका तल जो होता है वो आयताकार होता है, जो आयत का क्षेत्रफल होता है वही तल का क्षेत्रफल होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। यहाँ लंबाई तो 1.5 है और चौड़ाई 1.25 है। 15 5 75, 15 दून 30 और 7 37, 15 और 3 18, 2 और 1 3 के बाद में पॉइंट, वर्ग मीटर। अब देखिएगा इसमें पूछ रहा है पहले नंबर का प्रश्न, डिब्बा बनाने के लिए आवश्यक प्लास्टिक शीट का क्षेत्रफल। अब देखो यहाँ प्लास्टिक चारों दीवारों में भी लगेगी और उसके तल में भी लगेगी। 1.87 दोनों को प्लस कर देंगे, 5 5 10, 7 7 14 1 15, 8 5 13 और 1 14, 3 1 4 1 5, 0 का कोई महत्व नहीं है, तो 5.45 वर्ग मीटर आ गया। अब देखो ये कह रहा है इस शीट का मूल्य यदि 1 वर्ग मीटर शीट का मूल्य 20 रुपए है, तो चूंकि 1 वर्ग मीटर शीट का मूल्य है बराबर 20 रुपए, इसलिए 5.45 वर्ग मीटर शीट का मूल्य होगा 5.45 गुणा 20,
जीरो, 5 दूनी 10, 4 दूनी 8 9 और 5 दूनी 10। यहाँ 2 के बाद पॉइंट 109 रुपये आया। ये हमारा आंसर है।